ईरान के इसराइली शहर इराद और दिमोना पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इराद पर हमलों में 6 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 20 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इराद शहर में एमरजेंसी नाफिज, स्कूल्स बंद, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। मुतअद्दिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। जौहरी तनसीबात वाले दिमोना शहर पर मिसाइल दाग दिए। हमले के बायस इमारत गिर गई। 51 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 5वीं अमरीकी बहरी बेड़े को भी हदफ बनाया गया। ईरान का दावा है कि तमाम अहदाफ कामयाबी से निशाना बने। ईरान की फ़ज़ा में इसराइल का जंगी तैयारा F-16 निशाना बन गया। ईरान का तैयारों के हैंगर्स और फ्यूल टैंक तबाह करने का दावा। UAE और कुवैत में फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल की जानिब जदीद पिन पॉइंट मिसाइल दाग दिया। कहा कि इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतें हुई, कई ज़ख्मी हुए। वो शहर पावर प्लांट पर हमले का जवाब दिया गया। ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ आगे आग बरसाने को तैयार है। आबनाए हुर्मज़ ना खोली तो ईरान की पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान की क़यादत ख़त्म, बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह, कोई दिफा बाकी नहीं। ईरान मुआहिदा चाहता है मगर हम तैयार नहीं। उधर ईरान का हमले की सूरत में फौरी जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी की तनसीबात को निशाना बनाने की वार्निंग। सऊदी अरब ने ईरानी मिलिट्री अताशी को नापसंदीदा करार दे दिया। ईरानी मिलिट्री अताशी असिस्टेंट मिलिट्री अताशी को मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरानी सिफारत खाने के 3 दीगर अरकान को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरानी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। अमेरिका और इसराइल ईद पर भी बाज न आए। ईरान पर शदीद बमबारी। ईरानी नतंज़ जौहरी तनसीब को दूसरी बार निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमले से कोई ताबकारी हुई न खतरा है। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि नतंज़ तनसीब पर हमला NPT मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। IAEA का कहना है ताबकारी की सतह में इजाफे की इत्तला नहीं। रूस की ईरानी जौहरी तनसीब पर हमले की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता साल जून में भी अमेरिका ईरान की 3 तनसीबात पर हमला कर चुका है। नतंज़, फर्दो और इस्फहान में वाक़ तनसीबात को निशाना बनाया गया था। तेहरान, करज, इस्फहान और बोशहर पर भी बमबारी। अमेरिका के आबनाए हुर्मज़ में भी नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। शुमाली ईरान के सूबे गिलान में धमाकों की आवाज़ें। लंगरोज शहर के करीब भी ज़ोरदार धमाके की इत्तला। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की नई वीडियो जारी कर दी। ईरान का 4000 किलोमीटर दूर अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहरे हिंद में फ़ौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। बरतानिया की डेगो गार्शिया अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान का खित्ते में हमला करना और आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बनाना हमारे मफादात और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। ईरान की डेगो गार्शिया हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। कहा अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर हमले ईरान ने नहीं किए। रूस का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर की ईरानी रहनुमाओं को 9 रोज़ की मुबारकबाद। उधर आबनाए हुर्मज़ की बंदिश पर 22 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। ईरानी इक़दाम की शदीद मजम्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। G7 ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा हम आलमी तवानाई की फराहमी को सहारा देने के लिए तैयार हैं। G7 ममालिक के रहनुमाओं का ऐलान।
ये हमारी जंग नहीं, हम पर मुसल्लत की गई। हमलों के दौरान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। बात करने वाले ममालिक को अपना हुर्मुज़ का महफूज रास्ता देना को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब उसने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। जंग बंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़श्ता साल वाला मंजरनामा दोहराने के हक़ में नहीं। जंग मुकम्मल और मुस्तकिल ख़त्म होनी चाहिए। ज़मानत दी जाए कि यह सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर कीमत पर वतन का दिफा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के आज़म का इरादा। कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमिन के दिफा के लिए पुरज़्म है। ऑपरेशनल कामयाबियाँ शहदा की अजीम कुर्बानियाँ और गाजियों के पुख्ता अज़्म का समर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईद उल फितर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम का दौरा, अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की कामयाबियों और दहशतगर्द नेटवर्क की बेखौनी पर जवानों को खिराज तहसीन। जिला कुरम आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का बहन भाई इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के पकवान होते हैं, उनमें हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। शीर खुरमा बनाया है और कस्टर्ड बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया और बड़ा मज़ा आया है। बहुत टेस्टी खाना था। सच्ची ने बहुत मज़े का खाना बनाया था। नाश्ते और खाने पीने ये सारी चीज़ें जो है ईद की खुशियों को दोबाला कर देते हैं। खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे और ईदी लेंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे। हम लोग पहले खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद जी ईदी टाइम। ईदी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी। खाना तो एक बहाना होता है, मौका तो ये है कि सब मिल के बैठेंगे। ईद का दूसरा रोज़ भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। मीठी ईद पर पहले रोज़ मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर में ईद उल फितर के रंग, हर घर से भीनी भीनी महक का सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन आज भी किचन का महाज संभालेंगी। बिरयानी, कौरमा और दीगर अनवा व अक़साम के खानों से दस्तरखान सजेगा। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। मीठी ईद पर सैर सपाटों के बाद फूड स्ट्रीट्स पर रश रहा। पेशावर की नमक मंडी में शहरियों का हुजूम। कढ़ाई गोश्त और टिक्कों से शहरियों ने लुत्फ उठाया। चपली कबाब भी शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी फैमिलीज ने फूड कोर्ट्स का रुख किया। बच्चों और बड़ों ने मज़ेदार पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के रोज़ सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का ईद पर सियासी क़यादत से भी राबिता। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली, चारों सूबों के गवर्नर्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का वज़राए आला से भी राबिता। मरीम नवाज़ और मुराद अली शाह को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी राबिता ने ख्वाहिशात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमएल वली खान से भी राबिता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला जीबी को भी ईद की मुबारकबाद। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने ईद की खुशियों के पेश नज़र पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। किफ़ायत जारी करके 27 अरब रुपए खुसूसी फंड के लिए मुख्तस किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ आवाम पर डालने के बजाय खुद बर्दाश्त किया। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर ममलुकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से दहशत गर्दी हो रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद के बायस आर्जी तौर पर रोका है। बरतानिया का ईरान के खिलाफ कब्रस के अड्डे इस्तेमाल न करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म और कब्रसी सदर का राबता। कब्रसी हुकाम का कहना है कि कब्रस में मौजूद बरतानवी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बरतानिया कब्रस के अड्डों से हमले नहीं करेगा। सख्त अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान कर दिया। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से ज़ायद। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। खैबर शिकन मिसाइल 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पावा क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर से भी ज़ायद। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं और इनकी सलाहियतें कितनी हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नोडेरो में शहरियों से मुलाकातें। भुट्टो हाउस में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। बिलावल भुट्टो घुल मिल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ और शिकायत सुनी। शहरियों की शिकायत पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी। बानी पीटीआई की बच्चों से बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। ISPR ने यौम पाकिस्तान पर नया कौमी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान जारी कर दिया। नगमा ऑपरेशन बुनियाद मुर्सूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है। शोर और दबाव के बायस हिकमत अमली पर अमल चैलेंज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच गैरी क्रिस्टन का कहना है कि पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत ने काम मुश्किल बनाया। खिलाड़ियों के साथ मंसूबाबंदी करना भी मुश्किल हो जाता है। ईद का दिन है आज, तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर, तो हमने कहा कि आज हम भी कोई मूवी देखने चले जाएं। मूवी देखने आए यहाँ पे क्यों सिनेमा, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज रिलीज हुए हैं। आगले के बस्ती में मूवी देखने आए। हमने उसका ट्रेलर देखा था फैमिली के साथ, तो ईद के पहले दिन हमने प्लान बनाया था कि देखने जाएंगे। ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाघरों की रौनकें बहाल। लाहौर में ईद पर 3 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़। आग लगे बस्ती में दहली गेट और बुल्ला रिलीज़ होने वाली फिल्मों में शामिल। बाबर आजम ईद उल फितर पर शेफ बन गए। घर में किचन को हाथ संभाला, सवैयां और शीर खुरमा बनाया। वीडियो मीठी ईद सिग्नेचर के कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट की खुसूसी ईद नशरियात जारी। ईद के दूसरे रोज़ हर दिल अजीज़ होस्ट जवेरिया सऊद ईद शो पेश करेंगी। मारूफ फनकारों से होंगी मीठी मीठी बातें। ईद स्पेशल ड्रामा कबूल भी पेश होगा। शाम 4 बजे टेलीफिल्म बबली जासूस नशर की जाएगी। ड्रामा छुप छुप के भी नशर किया जाएगा। रात 9 बजे टेलीफिल्म घबराना नहीं है नशर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थर पार्कर में पानी की शदीद किल्लत, बहरान दहाइयों पुराना। बारिश ना हो तो पूरा खित्ता बहरान का शिकार रहता है। मकीनों का साफ पानी के लिए हंगामी इकदाम का मुतालबा।
और अजीम मूसीकार निसार बज़मी को दुनिया से गुजरे 19 बरस बीत गए। मेहदी हसन और नूर जहां ने इनकी धुनें गाईं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 5 निगार अवार्ड हासिल किए।